नाजरीन, पिछली वीडियो पर लाइक टारगेट कंप्लीट होने पर मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक तरफ दुनिया परेशान है इन एस्ट्रॉयड की खबरों से, तो दूसरी तरफ नासा भी फिक्रमंद है चट्टानों के जमीन पर गिरने से। यूं तो हमारे यूनिवर्स में बहुत से प्लैनेट्स और स्पेस में बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं, जिनमें से हजारों लाखों एस्ट्रॉयड जमीन की तरफ खींचे चले आते हैं, मगर बहुत कम ही जमीन पर गिरते हैं। मगर जब भी कोई एस्ट्रॉयड जमीन पर गिरता है तो बहुत बड़ी तबाही मचा देता है। आज हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, मगर आज इन एस्ट्रॉयड को ज़मीन पर गिरने से रोकने की बात की जाए तो हमें पता चलता है कि हम तरक्की की दौड़ में बहुत ही पीछे हैं। नाजरीन, तारीख गवाह है कि जब भी कोई बड़ा एस्ट्रॉयड ज़मीन पर गिरा है तो बहुत बड़ी तबाही मची है, और 66 मिलियन साल पहले गिरने वाले एस्ट्रॉयड ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले थे। पूरी की पूरी दुनिया के डायनासोर्स को मिनटों में ख़त्म कर दिया था। ऐसा लगता है 66 मिलियन साल बाद फिर से जिंदगी का आगाज हुआ था। स्पेस कंपनी नासा का जन्म 9 जुलाई 1958 में हुआ था, और उसी वक्त से नासा ने एस्ट्रॉयड की खोज शुरू कर दी थी। आपको शायद यकीन ही ना आए कि स्पेस कंपनीज ने 4000 से ज्यादा प्लैनेट्स को खोज लिया है। इतनी तरक्की के बाद कोई तो ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो इन गिरते हुए पत्थरों को यानी कि एस्ट्रॉयड को रोक सके और जमीन पर गिरने से पहले ही खत्म कर डाले। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं नासा के डिफेंस सिस्टम के बारे में। नाजरीन, नासा 2022 में एक टेस्ट करने जा रहा है जिसमें वो एक एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन बदल देंगे, और ये कैसे होगा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वैसे तो नासा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, मगर ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ही अलग है, जिसमें नासा कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जमीन को एस्ट्रॉयड से बचाया जा सके। इसके लिए नासा डार्ट नामी एक प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसे हम डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट भी कह सकते हैं। आपको बताते चलिए कि नासा ने एक छोटे एस्ट्रॉयड को चुन लिया है जिस पर यह मिशन किया जाएगा, और इस एस्ट्रॉयड का नाम है डिडिमस। ये जमीन से 1 करोड़ 12 लाख किलोमीटर दूर है। क्योंकि हमारी जमीन से काफी दूर है, इसीलिए इसे चुना गया है। अगर मिशन फेल भी हो जाता है तो इससे हमारी जमीन तो कम से कम महफूज रहेगी। 2020 के आखिर में या फिर 2021 में एक स्पेसक्राफ्ट खला में भेजा जाएगा, जिसके साथ एक फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल लगी होगी, और ये रॉकेट सीधा जाकर उस एस्ट्रॉयड से टकराएगा और उस एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन को बदलने की भरपूर कोशिश करेगा। अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो नासा का कहना है कि वो दूसरे बड़े एस्ट्रॉयड पर भी यही टेस्ट करने वाला है। अगर हम एस्ट्रॉयड्स की डायरेक्शन को बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो हम इसे फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम का नाम दे सकते हैं और हमारी जमीन सेफ रहेगी। 2021 में ये रॉकेट डिडिमस नामी एस्ट्रॉयड से टकराएगा। नाजरीन, स्पेस के दूसरे एस्ट्रॉयड की निस्बत में ये काफी छोटा है, मगर इसका वजन भी 52 बिलियन किलोग्राम है और इसका डायमीटर 800 है, जो कि एक पिरामिड के जितना बड़ा हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ये अभी छोटा एस्ट्रॉयड है? नाजरीन, जैसा कि मोशन टीवी ने आपको एक वीडियो में बताया था कि 10 अप्रैल 2029 में एक एस्ट्रॉयड जमीन से टकराएगा, जिसके टकराने के चांसेस ऑलमोस्ट 3% है। तो क्या नासा उस वक्त तक अपना एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर पाएगा या फिर नहीं? हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आज तक जमीन पर गिरने वाले तमाम तर एस्ट्रॉयड्स की मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको दें, तो इस वीडियो पर 200 लाइक मुकम्मल कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।